प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफ्ताब का उम्र 30 वर्ष, समझ गए, और उसकी पुत्री की उम्र 12 वर्ष। एक माना बोल दिए, यानी कि तो 7 वर्ष पहले कह रहा है, 7 वर्ष पहले कह रहा है, तो पिता का भी 7 वर्ष घटेगा। 7 वर्ष पहले कह रहा है तो 30 में 7 घटाएंगे, यानी कि कितना होगा 23, और पुत्री का मान लीजिए 12 है, जिसमें 7 घटाएंगे 5 होगा। उसी तरह यहाँ लिखना है कि माना कि आफ्ताब की आयु, इसमें कुछ नहीं दिया है ना, ये डिक्लेयर दिया है कि आफ्ताब की आयु कितनी है, नहीं दिया है तो x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। नहीं दिया है तो क्या मानेंगे जी? x। और उनके पुत्री की आयु क्या मानेंगे? पुत्री की आयु क्या होगा? y होगा। कुछ नहीं दिया है तो ये सिर्फ दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी पुत्री से कहती है पिता ने 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, समझ गए? तो ये डिक्लेयर नहीं दिया कि आफ्ताब की उम्र कितना है और उनकी पुत्री की उम्र कितना है, नहीं दिया है, इसलिए x और y मान लिया। कोई दिक्कत? इसलिए प्रश्न से हम जानते हैं कि देखिए, ये मान लीजिए आफ्ताब का उम्र है, ये क्या है जी? आफ्ताब का उम्र है, यानी कि ये किसका उम्र है? उनके पुत्री की उम्र है, समझ गए? 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व का मतलब क्या होता है जी? पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? अगर पूर्व रहेगा, कितना वर्ष कह रहा है पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व। इसलिए यानी कि पूर्व कहेगा तो इसमें भी घटाएंगे, इसका भी घटेगा, समझ गए? 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले, उम्र घटवे ना करेगा। चलिए, पूर्व कहेगा तो इसमें घटाएंगे, इसमें भी घटाएंगे। कितना गुना कर रहा है? 7 गुना आयु का, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं आपसे कितना गुना का था? 7 गुना आयु का था। तो ये पहले से 7 गुना आयु का था, तो बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे, तब पिता के बराबर होगा, समझ गए? यानी कि सवाल क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व कह रहा था, इसलिए -7 के, इसमें भी -7 के। कोई दिक्कत? चलिए, कितना आयु का था? 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, ये पहले से 7 गुना आयु का था, तो बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, समझ गए? चलिए आते हैं x - 7। अब देखिए, इसमें एक की गुना करेंगे, यानी कि y गुना एक बार लिखना है 7, समझ गए? उसके बाद -7 गुना क्या लिखना है? 7। कोई दिक्कत? चलिए, x - 7 गुना y, 7y, 7 7 49। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। x इधर प्लस में 7y है, इधर लाएंगे क्या होगा? -49, इधर माइनस में 7 था, इधर लाएंगे क्या होगा जी? आगे बढ़े। चलिए, याद देखिए, माइनस वाला हर हमेशा कर्ज में रहता है। किसमें रहता है? कर्ज में, यानी 49 रुपया कर्ज लिए। अब मेरे पास कितना है? 7। मेरे पास कितना है जी? 7 है।
तो यानी 7 रुपया दे दिए, कितना देना पड़ेगा? 49 में 7 दे दिए 42 रुपया देना होगा, यानी माइनस में होगा क्योंकि कर्जे में रह गया ना 42। यानी कि ये समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न से चलिए सवाल को देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ तक क्लियर कर दी? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे इनसे देखिए। अब से 3 वर्ष बाद, पहले कहेगा या पूर्व तो घटाना है, अगर बात कहेगा क्या करना है? इसमें जोड़ना। बात कहेगा क्या करना है? जोड़ना है। इसमें कितना वर्ष बाद का है? 3 वर्ष बाद। यानी कि आफ्ताब का आयु कितना माने है? x, और उनकी पुत्री की आयु कितना माने है? y। कह रहा है 3 वर्ष बाद। क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद। बात कहेगा दोनों में जितना कहेगा, 3 वर्ष बाद में कह रहा है तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 3। कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब से 3 वर्ष बाद आपसे कितना आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का। पिता ने कहता है पुत्री से, क्या कहता है? अब से 3 वर्ष बाद आपसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले से 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 3, इसमें एकाएकी गुना होगा। y गुना क्या लिखेंगे जी? 3। अब प्लस 3 गुना क्या लिखेंगे जी? 3। कोई दिक्कत? चलिए x प्लस 3, 3 गुना y करेंगे क्या होगा जी? 3y। 3 दिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस में 3y है, इधर लाएंगे तो माइनस 9, इधर प्लस में 3 है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा? सॉरी -3 होगा। आगे बढ़े? चलिए x माइनस 3y, 9 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 6। ये समीकरण सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए, दिक्कत नहीं है तो उतारिए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यही कह रहा है। चलिए आते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या निकाले हैं जी? समीकरण फर्स्ट वाला बोलिए। समीकरण फर्स्ट में क्या निकाले हैं? x माइनस 7y बराबर -42। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण सेकंड कितना निकाले हैं? x माइनस 3y -6 प्लस में प्लस हो गया 6। ये समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? ग्राफीय रूप में व्यक्त करने बोल रहा है ना। चलिए आते हैं ग्राफीय रूप से। ग्राफीय विधि से चलेंगे। ग्राफीय विधि से चलिए समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से देखिए। समीकरण फर्स्ट में क्या है जी? x माइनस 7y बराबर -42। यही है जी। देखिए ग्राफीय विधि में x का भी मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो बताते हैं हर हमेशा y का मान निकालते हैं। कोई दिक्कत? चलिए -7y है जी,
y के साथ -7 है, तो यहाँ लाएंगे उठा के -7y बराबर -42। इधर प्लस में x है, इधर लाएंगे क्या हो गया माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए y बराबर -42 माइनस x, गुणम में -7 है, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा बटे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये x का मान है, मान लीजिए, यानी यहाँ x है, ये y, x है y है। यहाँ x में कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7 है, इसमें 7 इसमें बढ़ा देंगे, 0 -7 7, अपने मन से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो आइए यहाँ 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तो ये 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, बच गया -42, ये -7, माइनस ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा। शतकम में 42 कितना बार में? शतकम में 42 6 बार में। शतकम 42 कितना बार में है जी? 6 बार में। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ -7 बैठाएंगे, थोड़ा सा अलग से हल करके बताते हैं। जैसे -42 है, ये माइनस पहले से है, समझ गए? x की जगह -7 बैठाएंगे, -7, अब बटे में क्या है जी? -7। कोई दिक्कत? चलिए -42 माइनस गुना माइनस क्या होगा जी? प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 7 हो गया -7, यानी 42 रुपया कर्ज लिए, 7 रुपया यानी प्लस में तो मेरे पास है, समझ गए? तो 7 रुपया दे दे कर्ज वाले को, कितना देना पड़ेगा? 35 ना, तो -35 और बटे -7, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट गया, शतकम 35 कितना बार में? 5 बार में, यहाँ 5 होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रह गया ये 7, अब इसका भी अलग से हल कर देते हैं। -42, ये माइनस पहले से है, x की जगह यहाँ 7 बैठाएंगे, अब बटे -7। देखिए दोनों एक ही जात है, माइनस माइनस में दोनों जुड़ जाएगा ना। गुणों में भले होता है माइनस गुना माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस में दोनों है, तो एक जात है तो जोड़ देंगे। 42 और 7 कितना हो गया? 49, माइनस में ही होगा। चलिए माइनस नीचे भी 7, तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। शतकम में 49 कितना बार में है जी? 7 बार। यहाँ 7 लिखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हल करते हैं। अब आइए समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से आते हैं। समीकरण सेकेंड से आइए, समीकरण सेकेंड में क्या है? x - 3y बराबर 6। हर हमेशा किसका मान निकालते हैं? y का, यानी -3y बराबर 6। इधर प्लस में x है तो इधर लाएंगे क्या होगा जी? माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर 6 - x, गुणों में -3 है तो इधर लाएंगे क्या होगा? बटे। चलिए बॉक्स बनाते हैं, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 उतार देते हैं। 0 - 3 3। कोई दिक्कत? घटाने में आसान होगा, यानी कि यहाँ 0 रखेंगे, 0 का वैल्यू कुछ नहीं, समझ गए? चलिए तो 3 को में से कितना बार में है? 3 बार। हाँ 2 बार, 2 बार। चलिए ये देखिए, अब -3 बैठाएंगे, 6 माइनस x की जगह क्या बैठाएंगे जी? -3, अब बटे 3, माइनस में 3 है जी, तो 6 माइनस गुना माइनस प्लस प्लस, अब बटे माइनस, यानी 6 3 कितना हो गया? 9, -3 से भाग देंगे 9 में तो -7 होगा जी। 3 का 9 3 बार में -3। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ 3 रखें, तो 6 में 3 घटाएंगे क्या होगा जी? 3। 3 का में 3 कितना बार में है? 1 बार, -1 हो गया, माइनस से भाग गए -7 होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब